दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे एक्सिस बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों ही बैंकों में से आपको 2025 में किस बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर मैं दोनों ही बैंकों को तो कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं ओनली ऊपर से कंपेयर करूंगा, ज्यादा डीपली पर नहीं उतरूंगा। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं इनके सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो इन दोनों ही बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन भाई लोगों को जानना है इनके रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, यानी कि इनके हिडन चार्जेस और बेनिफिट्स के बारे में, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन पर जा करके लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को लेकर के बात करें तो यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक का काफी ज्यादा शानदार होता है एक्सिस बैंक के मुकाबले। आईसीआईसीआई बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग के लगभग सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि एक्सिस बैंक में आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले थोड़ा कम फीचर्स देखने को मिलता है। हालांकि एक्सिस बैंक का भी मोबाइल बैंकिंग काफी शानदार है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शानदार नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक से थोड़ा कम है। इसके अलावा अगर हम पैसे सुरक्षित को लेकर के बात करें तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर हैं, तो यहां पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। अब बात करें अगर हम इंटरेस्ट रेट की, तो इन दोनों ही बैंकों में आपको 3% से लेकर के 3.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो यहां पर मोबाइल बैंकिंग के मामले में आईसीआईसीआई बैंक नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है। इंटरेस्ट रेट लगभग दोनों बैंकों का सेम है। इसके अलावा अगर हम बेस्ट एफडी स्कीम्स की बात करें तो देखो, यहां पर इन दोनों ही बैंकों में बेस्ट एफडी स्कीम्स के ऊपर आपको 7.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर समय पीरियड आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा ज्यादा है, जबकि एक्सिस बैंक में थोड़ा कम है। आईसीआईसीआई बैंक में आप 15 महीने से लेकर के 18 महीने तक का अपना एक एफडी ओपन करवाते हैं, तब आपको 7.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जबकि एक्सिस बैंक में आप 15 महीने से लेकर के 16 महीने तक का अपना एक एफडी ओपन करवाते हैं, तो यहां पर आपको 7.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर समय पीरियड के मामले में आईसीआईसीआई बैंक काफी बेस्ट है एक्सिस बैंक के मुकाबले। तो यहां पर हम थोड़ा बहुत यहां पर तो हम कंपेयर करके नहीं चल सकते हैं, लेकिन एक हिसाब से अगर हम मान के चलें तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक की नंबर 1 पर है। अब उसके बाद में आता है इनिशियल फंडिंग, यानी कि अकाउंट ओपन करवाते समय आपको कितना रुपीस डिपॉजिट करना पड़ता है। तो देखो, यहां पर आईसीआईसीआई बैंक का जितना मिनिमम बैलेंस है, आप उतने ही बैलेंस से अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जबकि अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सिस बैंक में रूरल में आपको 3000 रुपए डिपॉजिट करना होगा अकाउंट ओपन करवाने के लिए। इसके अलावा सेमी अर्बन में 6000 रुपए, अर्बन में 15000 रुपए और मेट्रो सिटीज में 16000 रुपए आपको डिपॉजिट करना होगा सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते समय। तो ये एक्सिस बैंक का माइनस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो यहां पर इन दोनों ही बैंकों में आपको रूरल में 2500 रुपए और सेमी अर्बन में 5000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वहीं पर अगर हम अर्बन और मेट्रो सिटीज की बात करें तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक में अर्बन और मेट्रो सिटीज में आपको 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जबकि एक्सिस बैंक में आपको 12,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है मेट्रो सिटी और अर्बन में। तो यहां पर यह भी एक माइनस पॉइंट है एक्सिस बैंक का। हालांकि कुछ प्लस पॉइंट भी है, अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस को लेकर के बात करें तो इन दोनों ही बैंकों में मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगभग सेम है। यहां पर आपका जितना भी शॉर्टफॉल होगा, यानी कि जितना भी आप कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करेंगे, उस पर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो और आपको 2500 रुपए मेंटेन करके चलना है और आप कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो, तो ऐसे कंडीशंस में मंथली आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा मिनिमम बैलेंस के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट को लेकर के, तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक में 15 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में आपको 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम आपको 15 रुपए पर क्वार्टर चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि एक्सिस बैंक में आप अपना एसएमएस अलर्ट बंद भी कर सकते हो और यूज कर सकते हो, आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा।
तो यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के मामले में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्सिस बैंक नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है, लेकिन और भी पॉइंट है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को एक्सिस बैंक के साथ में कंपेयर हम नहीं कर सकते, अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर किया, यहाँ पर मैं आपको बता दूं एसएमएस अलर्ट के ऊपर एक्सिस बैंक काफी बेस्ट है। इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के डिस्कस करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आईसीआईसीआई बैंक आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है, जबकि एक्सिस बैंक ओनली 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। तो यहाँ पर चेकबुक भी आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक से कहीं ज्यादा आपको प्रोवाइड कर रहा है। बात करें अगर हम चेकबुक चार्जेस की तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही बैंकों में 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है चेकबुक के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में आपको टिटानियम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि ये चार्जेस 1 मई 2024 से इंक्रीज हुआ है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि इतना चार्जेस नहीं है, काफी कम चार्जेस है। तो पहले 150 रुपए प्लस जीएसटी था, लेकिन 1 मई 2024 से ये चार्जेस बढ़ा दिया गया है। इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने दोनों ही बैंकों के ऊपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप देख करके सारे के सारे सर्विस चार्जेस के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक्सिस बैंक को लेकर के बात करें तो एक्सिस बैंक अपने तरफ से रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर सिक्योर डेबिट कार्ड ऑफर करता है। हालांकि अगर हम इनके कम से कम डेबिट कार्ड चार्जेस को देखें तो यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर भी आपको चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर एक्सिस बैंक में आपको ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि इनका जो एनुअल फीस है वो 300 रुपए प्लस जीएसटी है। तो यहाँ पर भी आईसीआईसीआई बैंक नंबर 1 पोजीशन पर है। इसके अलावा अगर हम डेबिट कार्ड लिमिट को लेकर के बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड से आप 1 लाख रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 5 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बात करें अगर हम एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड लिमिट की तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए ओनली पर डे निकाल सकते हैं सिक्योर डेबिट कार्ड से। इसके अलावा यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्सिस बैंक आपसे चार्जेस भी काफी हाई ले रहा है और लिमिट भी काफी कम प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक्सिस बैंक में एक प्लस पॉइंट है, एक्सिस बैंक में आपको डेबिट कार्ड के ऊपर 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाता है, तो ये इनका प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया और जहां पर हमने ये पाया कि यहाँ पर एक्सिस बैंक में ओनली आपको एसएमएस अलर्ट के ऊपर काफी कम चार्जेस देना पड़ता है, और जितने भी प्लस पॉइंट है वो आईसीआईसीआई बैंक के हैं। आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग भी काफी बेस्ट है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करते समय डिपॉजिट भी नहीं करना पड़ता है, यानी कि फंडिंग भी नहीं करना पड़ता है। ओनली मिनिमम बैलेंस से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इनका एटीएम कार्ड चार्जेस भी काफी कम है, एटीएम कार्ड के ऊपर लिमिट भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में आपको चेकबुक भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, तो ये इनका प्लस पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पर मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे किस बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा आईसीआईसीआई बैंक को एक्सिस बैंक के मुकाबले। आईसीआईसीआई बैंक काफी बेस्ट है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का काफी शानदार सर्विस होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक्सिस बैंक का शानदार सर्विस नहीं है, एक्सिस बैंक का भी काफी अच्छा सर्विस है। वैसे ये दोनों ही बैंक काफी बेस्ट बैंक हैं। आप जिस भी बैंक में चाहें उस बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।